तो अभी तक हमने बात की कैसे यहाँ महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करता और कैसे सुहेलदेव के बड़े भाई मल्लदेव हजारों शूरवीरों के साथ यहाँ वीरगति प्राप्त कर जाते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे सुहेलदेव ने तुर्कों को खुली चुनौती दी और यहाँ कैसे तुर्क चढ़ाई कर देते हैं श्रावस्ती पर। तो वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब यहाँ 8 जनवरी 1026 को सोमनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया जाता है। 15 दिन यहाँ रुका, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 2 महीने तक यहाँ ठहरा था। 2 महीने क्या किया इसने? 2 महीने इसने सोमनाथ को ही लूटा, क्योंकि सोमनाथ में इतने हीरे मोती माणिक्य लगे हुए थे कि उसको खुरचने में ही इसको 2 महीने लग गए। जो ज्योतिर्लिंग था जहां पर भगवान सोमनाथ का, उसके नीचे इसने खुदाई करवाई तो वहां पर लाखों स्वर्ण मुद्रिकाएं निकली। फिर तो ये तुर्क पागल हो गए, इन्होंने पूरा सोमनाथ का फर्श खोद मारा, पूरी जमीन खोद दी और इनको अनंत संपदा वहां से मिली। इतनी संपदा इनको सोमनाथ से मिली थी कि फिर महमूद गजनवी जब गजनी लौटा तो चोर रास्ते से लौटा, सीधा नहीं गया, चोर रास्ते से लौटा, क्योंकि यहाँ गुजरात के चालुक्य और सपाद लक्ष्य के चौहान ये दोनों इसके बीच में खड़े थे कि अब आएगा तो इसको बीच में दबोचेंगे। लेकिन इसने रास्ता ही बदल दिया, रास्ता बदल के सीधा हरिहर निवास लिखते हैं। लेकिन जो सिंध के जाट थे उन्होंने इस पर जरूर हमला किया, क्योंकि एक पीड़ा तो पूरे भारतवर्ष में थी कि भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग को इसने तोड़ा है। तो यहाँ सिंध के जाटों ने इसको घेर लिया, लेकिन ये इतना दुष्ट व्यक्ति कि इसने अपने एक सैनिक टुकड़ी को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैंने इनसे उलझो, मैं इस पूरे खजाने को लेकर पहुंचता हूं। तो वहां पर वो सैनिक उलझते रहे और यहां पर ये गजनी पहुंच गया। बाद में फिर 2 साल बाद जो आक्रमण किया है, जो आखिरी आक्रमण था, 17वां आक्रमण था भारत पर, वो इस महमूद गजनवी ने जाटों पर ही किया था। तो बहुत संपदा लूटी, ऐसी संपदा मथुरा में भी लूटी थी। अलुत्पी लिखता है कि मथुरा में जो मंदिर था उसको देखकर महमूद गजनवी आश्चर्यचकित रह गया। महमूद गजनवी तब यहाँ कहता है कि इतना भव्य मंदिर अगर मैं कुशल कारीगर भी लगवाऊं अपने तो 200 साल लग जाएंगे ऐसा मंदिर बनाने में और करोड़ों रुपए खर्च होंगे। तो इतना भव्य मंदिर था जिसको निस्तनाबूद कर दिया गया था, जिसकी सारी संपदा को ये लूट कर ले गया था। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर भव्य मंदिर थे, उनकी संपदा थी जिसको महमूद गजनवी ने लूटा। महमूद गजनवी अपनी सेना के साथ एक नियम से चलता था जिसको ये खुम्स कहते हैं। खुम्स का मतलब होता है कि जिहाद करेंगे, जिहाद में जो भी लूटेंगे उसका 1/5वां तो रहेगा सुल्तान का, बाकी सैनिकों में बांटा जाएगा। तो सैनिक भी ऐसा नहीं केवल वो जिहाद करने के लिए आ रहे थे, खाली धार्मिक भावना में उन्माद होकर आ रहे थे, उनके लिए ये जो लूट की संपत्ति थी ये भी मायने रखती थी। तो ये चलता रहा है, खुम्स करके जो प्रथा थी ये ज्यादातर शासकों में, जो मुस्लिम शासक थे उनमें चलती रही है। अब यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न आता है कि सोमनाथ की रक्षा करने के लिए और कोई बड़ा राजा क्यों नहीं आया? जैसे राजा भोज थे, जैसे राजेंद्र चोल थे, ये क्यों नहीं आए? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मीरात मसूदी जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो लिखते हैं यहाँ पर कि जब ये लौट रहा था महमूद गजनवी, तब एक परम देव नाम का राजा आता है जिससे बचने के लिए ये रास्ता बदल लेता है। तो परम देव का नाम आता है। अब यहाँ इस परम देव के नाम को देखकर हमारे बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने राजाओं का नाम जोड़ते हैं। कोई कहता है कि राजा भोज थे क्योंकि परमार वो एक वंश में थे तो परम देव उन्हीं को लिखा गया है। कोई कहते हैं कि राजेंद्र चोल थे, कोई किसी राजा को जोड़ते हैं। राजा भोज क्यों नहीं आए थे? राजा भोज एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी चालुक्यों से नहीं बनती थी। मालवा और जो गुजरात थे ये पड़ोसी राज्य थे, चालुक्यों की हमेशा दुश्मनी रहती थी और बाद में चालुक्यों ने आक्रमण भी किया था राजा भोज पर। तो राजा भोज अपने दुश्मन की रक्षा करने के लिए नहीं आ सकते, ये राजनीतिक कारण ज्यादा था। आज हम दूर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये भगवान महादेव की ज्योतिर्लिंग टूट गया, क्यों नहीं उसके लिए आए, तो हमें धार्मिक ज्यादा लग रहा है, लेकिन उस समय राजनीतिक ज्यादा था। तो राजा भोज चालुक्यों की दुश्मनी की वजह से नहीं आया। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं बाद में फिर राजा भोज सेना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वो रास्ता बदल लेता। लेकिन राजा भोज अगर ऐसे ही गए होते, मेरा ऐसा मानना है, तो फिर वो गजनी भी जा सकते थे। राजा भोज में शक्तिशाली थी उनकी सेना, तो वो गजनी भी जा सकते थे। लेकिन कुछ कहते हैं कि वे राजेंद्र चोल थे जो यहाँ लड़ते हैं महमूद गजनवी से, और शिवलिंग का एक टुकड़ा भी उससे लड़कर प्राप्त कर लेते। लेकिन जो बहुत सारे इतिहासकार वे ये मानते हैं कि राजेंद्र चोल जब गंगा पार जाते हैं, वहां के राज्यों को जीतते हैं, गंगा के इलाके के जो राज्य थे बिहार तक यहाँ सेना आती है राजेंद्र चोल की, क्योंकि राजेंद्र चोल उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तब महमूद गजनवी भी यहाँ लड़ते लड़ते कालिंजर कन्नौज तक पहुंच चुका था। तो एक समय ऐसा आया जब राजेंद्र चोल और महमूद गजनवी के बीच 200 किलोमीटर का फर्क था, लेकिन दोनों मिले नहीं।
महमूद गजनवी की बुद्धि खराब नहीं थी कि वो जाकर राजेंद्र चोल से लड़े, क्योंकि वो एक लुटेरा था, उसको लूटने से मतलब था, वो इतनी खूंखार सेना से क्यों मरने जाएगा। तो यहाँ पर राजेंद्र चोल और महमूद गजनवी का मुकाबला नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। तो कोई भी राजा यहाँ पर नहीं आ सका क्योंकि एक राजनीतिक कारण था। तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद में ही जो भीमदेव प्रथम थे, जो चालुक्य राजा थे गुजरात के, वे सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाते हैं, बाद में ही बनकर फिर तैयार हो जाता है। फिर इस पर बार बार आक्रमण होते हैं, वो सब एक अलग कहानी है। अब बात करते हैं सीधे राजा सुहेलदेव की। यहाँ पर मल्लदेव की जो अंतिम संस्कार था वो माणिक चंद्र ने करवाया। बड़े सेठ थे, उन्होंने यहाँ पर संस्कार करवाया और उनकी जो अस्थियां थी, जो अस्थि कलश था, यहाँ श्रावस्ती की ओर भेजा गया। श्रावस्ती में यहाँ अस्थि कलश पहुंचता है। अब क्या था, पूरी श्रावस्ती शोक में डूब गई, लेकिन एक गर्व भी था कि उनका राजकुमार ऐसी वीरगति को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सुहेलदेव बड़े ही शोक में चले जाते, क्योंकि सुहेलदेव के लिए उनके बड़े भाई उनके शस्त्र गुरु भी थे। यहाँ सुहेलदेव बड़ा रुदन करते हैं। यहाँ पर मंगल ध्वज सुहेलदेव से कहते हैं, पुत्र, श्रावस्ती के भावी राजा को ऐसे आंसू बहाना शोभा नहीं देता। अपने भाई के बलिदान को इन आंसुओं से फीका ना करो। रणभूमि फिर सजेगी, उसकी तैयारी करो। अब की बार एक भी तुर्क रणभूमि से लौटने न पाए। यहाँ पर सुहेलदेव समझ गए पिताश्री क्या कहना चाहते, क्योंकि तुर्क अब भारत में भीतर तक आएंगे, फिर आएंगे और फिर आक्रमण होगा। यहाँ पर सुहेलदेव अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन सुहेलदेव एक बात जानते थे कि केवल एक जाति के लड़ने से पार नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हर जाति को लड़ना पड़ेगा। कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, हर जाति यहाँ लड़ेगी अपनी धर्म की रक्षा के लिए। ये सुहेलदेव अच्छे से जानते थे, इसलिए आप इतिहास में पढ़ोगे तो यहाँ सुहेलदेव ने जितनी भी जातियां थी सबको इकट्ठा किया और अपनी एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसका कोई तोड़ नहीं था। अब यहाँ पर सुहेलदेव श्रावस्ती को छोड़ देते हैं, राजधानी को छोड़ देते हैं और यहाँ जंगल जंगल जाकर, गाँव जाकर अपने योद्धाओं को इकट्ठा करते हैं। ये एक मुहिम चल रही है यहाँ सुहेलदेव की, और इसी में उनके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो पुत्र थे उनमें आपस में द्वंद्व होता है और यहाँ 2 भाइयों को मारकर तीसरा जो बेटा था सिहाब, वो यहाँ गद्दी पर बैठ जाता है। उसका यहाँ सेनापति बनता है ये सालार मसूद। तो यहाँ की व्यवस्था चल रही है। अब क्या होता था, इन तुर्कों ने क्या कर रखा था, जो राजा यहाँ जीत रखे थे उनसे वे सालाना कर लेते। तो उसी में एक राजा था कन्नौज का, जो त्रिलोचन पाल का बेटा था अजीत पाल। यहाँ ये कर देता था गजनी के लिए। कन्नौज कभी वो राज्य रहा था जिन्होंने कर लिया था गजनी से, जिनके भय के मारे यहाँ कोई आक्रमणकारी आक्रमण नहीं करता था। ऐसे मिहिर बोझ हुए, ऐसे नागभट्ट हुए, लेकिन अब ऐसी अवस्था हो चुकी थी कन्नौज की कि ये कर देते थे, ऐसी अवस्था। तो यहाँ पर एक गुप्त सूचना सुहेलदेव के पास आती है कि कन्नौज से कर जा रहा है गजनी के लिए, और भी बहुत सारे राज्य वहाँ जो जीत रखे थे वो कर दे रहे हैं तुर्कों के लिए। बस उनकी यही योजना थी कि कैसे भी इस कर को गजनी नहीं पहुँचने देना, इसको बीच में कैसे प्राप्त करना। यहाँ पर सुहेलदेव पूरी तैयारी करते हैं, अपने सभी सैनिकों को लेकर, अपने सभी संगी साथियों को लेकर, जिनमें भील भी थे, इन सब को लेकर योजना बनाते हैं। योजना यही थी कि कैसे भी औचक आक्रमण किया जाए। यहाँ पर नदी किनारे, गंगा किनारे ये जो खजाना था, जो कर था, इसको लेकर ये तुर्क जा रहे हैं। गंगा के तट पर ये शाम को विश्राम करते हैं, वहीं पर अपना शिविर लगाते हैं। अब इस शिविर के एक तरफ तो माँ गंगा थी और दूसरी तरफ ये घना जंगल था, जिसमें कि ये धीरे धीरे करके सुहेलदेव के साथ उनके सभी संगी साथी, उनके सैनिक, उनके भील वहां तत्पर थे आक्रमण करने के लिए। लेकिन सुहेलदेव चाहते थे कि रात्रि में आक्रमण न किया जाए, वे सुबह आक्रमण करेंगे। जैसे यहाँ सूरज की पहली किरण फूटी, वहां जंगल से विषभुजे तीर उड़ने लगे। जैसे पक्षी अपने घोंसले छोड़ रहे हों, ऐसे यहाँ तीर उड़ते हुए शिविर पर आकर गिर रहे हैं। यहाँ अनेक सैनिक ध्वस्त होने लगे। जब तीरों की बौछार बंद हुई, तब यहाँ पर अपने घोड़ों को लेकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सुहेलदेव अपने सभी सैनिकों के साथ तुर्कों पर टूट पड़े। बड़ा भयंकर वहाँ द्वंद्व चलने लगा। तुर्कों को बुरी तरह काट दिया गया, क्योंकि सुहेलदेव के भीतर एक आग जल रही थी प्रतिशोध की, अपने भाई का प्रतिशोध। यहाँ उन्होंने आज इन तुर्कों पर वो प्रतिशोध निकाला, काट दिए गए तुर्क, एक भी तुर्क बचकर न जाए, ये योजना थी। यहाँ सुहेलदेव के एक मित्र थे कर्णदेव, ये भी इनके साथ थे। यही योजना थी कि एक भी जाने न पाए वापस, क्योंकि अगर ये पता लग गया कि श्रावस्ती के राजकुमार ने काम किया तो फिर
तुर्क श्रावस्ती पर आक्रमण करेंगे। इसलिए योजना ये थी कि एक भी तुर्क बचे नहीं, या सभी तुर्कों को मौत के घाट उतार दी। अंतिम तुर्क को पकड़े यहाँ सुहेलदेव खड़े हैं। सुहेलदेव मार नहीं रहे उसे। कर्णदेव ने देखा सुहेलदेव मार क्यों नहीं रहे इसे। तब यहाँ पर कर्णदेव नजदीक आए। कर्णदेव बोले, मित्र तुम क्या सोच रहे हो, इसे मौत के घाट उतार दो। लेकिन सुहेलदेव के मन के भीतर कुछ और ही योजना चल रही थी, जिसका आभास कर्णदेव को भी हो गया था। यहाँ सुहेलदेव ने उसकी गर्दन पकड़ी और यहाँ सुहेलदेव उस तुर्क से बोले, तू जाकर अपने सुल्तान से कहना कि हमने भिखारियों को भीख डालना बंद कर दिया है, और उससे मेरा परिचय देना कि मैं श्रावस्ती का राजकुमार सुहेलदेव हूँ। यहाँ पर कर्णदेव समझ गए कि सुहेलदेव ने खुली चुनौती दे दी है तुर्कों को। बस यही तो एक क्षण था कि श्रावस्ती के भाग्य के साथ पूरे भारतवर्ष का ही भाग्य बदलने वाला था। यहाँ उस तुर्क को छोड़ दिया जाता है। यहाँ सुहेलदेव भी समझ चुके थे कि जाकर कहेगा और यहाँ तुर्कों की सेना आक्रमण करेगी अब श्रावस्ती पर। कर्णदेव बोले, मित्र तुमने क्या किया। तब यहाँ सुहेलदेव बोले, कब तक इस रणभूमि को टालते, अब समय आ गया है तुर्कों को धूल में मिलाने का। यहाँ पर सुहेलदेव ने अपनी पूरी तैयारियां और जोरों शोरों से शुरू कर दी। अब यहाँ पर सालार मसूद को ये पता चला कि ऐसे ऐसे श्रावस्ती ने उनके जो खजाना था उसको यहाँ छीन लिया है, सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। सालार मसूद के मानो पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। लेकिन क्या करे, सालार मसूद अभी आक्रमण नहीं कर सकता श्रावस्ती पे, क्योंकि सालार मसूद अभी मुहिम पर है, दिल्ली की ढिल्लिकापुरी को जीतना चाहता है। पहले उसने हांसी को जीता है, अब उसका दिल्ली पर आक्रमण है। हरिहर निवास द्विवेदी उन्होंने दिल्ली के तोमर एक पुस्तक लिखी है, उसकी पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी थोड़ी सी चीजें। और भी बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है। हरिहर मानते हैं कि हांसी को जीता था तुर्कों ने, लेकिन और सभी इतिहासकार मानते हैं कि ढिल्लिकापुरी पर आक्रमण किया था। इसके अपने अपने तर्क हैं। अगर मैं तर्कों पे बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया ढिल्लिकापुरी पर। तब दिल्ली के, जिसको ढिल्लिकापुरी कहा जाता था, इसके जो राजा थे वे थे महीपाल। लेकिन हरिहर निवास यहाँ पर ये मानते हैं कि ये जो महीपाल नाम है ये गलत है, यहाँ पर नाम होना चाहिए कुमारपाल। महीपाल लिखा हुआ मीराते मसूदी में। वास्तव में उस समय कुमारपाल नाम के राजा विराज रहे थे। दोनों ही नाम अगर पर्यायवाची होंगे तब भी एक ही राजा के थे। तो कुमारपाल यहाँ पर शासन कर रहे थे ढिल्लिकापुरी पर। तुर्कों का आक्रमण हुआ। कुमारपाल यहाँ नहीं चाहते थे कि वे दिल्ली के गढ़ में रहकर प्रतिरोध करें, क्योंकि उनको ये कायरपन लग रहा था। तब यहाँ पर कुमारपाल अपनी तोमर सेना को लेकर रणभूमि में पहुंचते हैं तुर्कों का स्वागत करने के लिए। तोमरों की सेना सशक्त थी तुर्कों से। मीराते मसूदी में लिखा है, मीराते मसूदी में लिखा है कि 1 महीने तक तुर्कों में और तोमरों में ये भयंकर द्वंद्व चलता, लेकिन इस भयंकर द्वंद्व में तोमर जीत रहे थे। तोमर यहाँ तुर्कों को काट रहे थे। तोमरों की यहाँ विजय हो रही थी। और इसी विजय में अंतिम समय ऐसा आया कि बस तुर्क समाप्त होने वाले। सालार मसूद के साथ उसका सुल्तान भी उसी रणभूमि में सुला दिया जाएगा। बस एक दिन और, तभी यहाँ पर 5 अमीर 5 सेना लेकर पहुंच जाते तुर्कों की सहायता के लिए। तोमर सेना 1 महीने से लड़ रही है, थक चुकी है, घायल है। अब नई सेनाओं का मुकाबला करने के लिए उसके पास और ऊर्जा नहीं है, और कोई और राजा उनकी सहायता के लिए यहाँ आया नहीं है। तब यहाँ पर क्या किया जाए। कुमारपाल समझ गए कि जीवन अंतिम हो सकता है। तब यहाँ पर कुमारपाल अपनी अंतिम बैठक करते हैं सभी सामंतों के साथ, क्योंकि उनको भी यहाँ पता था कि तुर्कों की सेना नई आ चुकी है और अब उनसे संख्या में भी ज्यादा है। इसलिए उनका कल का जो युद्ध होगा वो अंतिम युद्ध होगा। अब इस रणभूमि से लौटना नहीं होगा। तो सभी सामंतों के साथ बैठक की नहीं, अंतिम बैठक थी। तब जब बैठक विसर्जित हुई तब उनके एक सेनापति थे गोवर्धन, जो कि सबसे विश्वस्त थे तोमरों के और खासकर कुमारपाल के। तब कुमारपाल यहाँ सेनापति गोवर्धन से कहते हैं। गोवर्धन का मतलब वो एक पहाड़ की तरह विशाल थे, ऐसा भयंकर शरीर। तब यहाँ पर कुमारपाल गोवर्धन से कहते हैं, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए सबसे कठिन है रणभूमि में पीठ दिखाना, लेकिन गोवर्धन मैं चाहता हूँ कि कल का परिणाम जो भी हो, अगर विजय हो तो महादेव की इच्छा, लेकिन अगर वीरगति हो तो तुम अपना जीवन बचा लेना। मैं चाहता हूं कि कोई तो पलटवार के लिए रहे, इसलिए मेरी ये आज्ञा ही समझना। यहाँ गोवर्धन समझ नहीं पा रहे थे कि कुमारपाल जैसा वीर पुरुष यहाँ रणभूमि से जाने के लिए, पलायन के लिए कह रहा है, लेकिन गोवर्धन कहाँ पलायन करने वाले थे। दूसरे दिन युद्ध शुरू होता है। मीराते मसूदी में लिखा है कुमारपाल के एक पुत्र थे गोपाल। गोपाल जाके सीधे घुस गए तुर्कों में, अंतिम अपना चरम का युद्ध कर रहे थे तोमर। अब इनके लिए पीछे लौटने के लिए कुछ था ही नहीं, या तो वीरगति प्राप्त करेंगे या विजय का वर्ण करेंगे। तो यहाँ तोमर अपना चरम का युद्ध कर रहे हैं। एक समय ऐसा है तुर्कों के भी पैर उखाड़ दिए। गोपाल जो कुमारपाल के पुत्र थे वो घुस गए, और यहाँ पर जो सुल्तान था उस सुल्तान के चेहरे पर अपनी गदा से चोट की। और तब यहाँ पर लिखा है कि उसके दांत तोड़ दिए, उसकी नाक भी तोड़ दी।
वो सुल्तान फिर नाक पे पट्टी बांधकर लड़ता है उस युद्ध में। तो ऐसी हालत कर दी उसकी, लेकिन गोपाल वहीं गिर जाते हैं तुर्कों से और यहाँ भाले उनके आर पार हो जाते हैं। गोपाल वहीं वीरगति प्राप्त कर जाते हैं। धीरे 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 करके तुर्क तोमरों को धराशायी करने लगे और धीरे धीरे वे शिविर तक पहुंच गए। तोमर पूरी तरीके से इस युद्ध को हार चुके थे। गोवर्धन बड़ी शूरवीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन देखा कि अब पार नहीं पड़ेगी। क्या किया जाए? राजा की आज्ञा थी अपने जीवन को बचाना, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते कैसे पीठ दिखा दें। लेकिन तभी एक भाला आकर गोवर्धन के कंधे को चीर दिया। गोवर्धन वहीं घायल होकर रणभूमि में गिर जाते हैं। अंतिम दृश्य इस युद्ध का यही रहा कि यहाँ तुर्कों ने तोमरों के सर काट काट कर अपने भालों पर टांग लिए। लेकिन जो कुमारपाल थे उनको भी इस युद्ध से जब घायल हो जाते हैं वे उनको बचाकर यहाँ से निकाल लिया जाता है। वे कांगड़ा में पहुंच जाते हैं, फिर कांगड़ा में युद्ध होता है। तो ऐसे करके ये कुमारपाल निकले। लेकिन गोवर्धन जब यहाँ जागते हैं तो देखते हैं सब कुछ तबाह हो चुका है। गोवर्धन कैसे यहाँ से निकलते हैं और कैसे सुहेलदेव के पास पहुंचते हैं और कैसे सुहेलदेव का युद्ध फिर सालार मसूद इन तुर्कों से होता है, कैसे इन तुर्कों को धूल में मिला दिया जाता है पूरी तरीके से, उसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। और आप कुकू FM पर बिरसा मुंडा ऑडियो बुक जरूर सुनें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।